आप में से बहुत लोगों ने एक लड़की का नाम सुना होगा, चेहरा भी देखा होगा। देखते ही देखते पूरे बिहार ही नहीं, देश के कई राज्यों में उसका नाम हो गया था। उसने काम ही ऐसा किया था। उसका नाम है प्रियंका गुप्ता। आपको पता होगा, पटना के वुमेंस कॉलेज के पास उसने एक चाय की दुकान डाल दी थी। नाम रखा था ग्रेजुएट चाय वाली। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बिष्णुपुर में हूं। बेगूसराय के बिष्णुपुर में हमारे साथ हैं प्रियंका गुप्ता, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था अभी। प्रियंका ने ही एक चाय की दुकान डाली और देखते ही देखते पूरे देश के जनमानस के पटल पर छा गई थी और अभी भी प्रियंका दुकान कर ही रही है। प्रियंका, ये दुकान डालने का कैसे जहन में आया आप, और वो भी वुमेंस कॉलेज के पास डाल दी? 2022 में शुरुआत हुआ था इसका, अप्रैल 2022 में। 2019 में ग्रेजुएशन करने के 2 साल तक फिर हम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किए। वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, मतलब नहीं 100% दे पा रहे थे अपना, तो खुद पैसा कमाना था, मतलब सही तरीके से। चाय बेच के? नहीं, चाय बेच के पैसा कमाने का ये आइडिया नहीं आया था। बस अच्छा, पैसा कमाने का आइडिया ये था कि पैसा कमाना है, मतलब काम करना और पैसा कमाना है। तो फिर उसके बाद सोचे कि सरकारी नौकरी तो होगा नहीं हमसे, क्योंकि पता चलता है ना अपना कैलिबर कि हम कितना कर सकते हैं क्या नहीं। तो क्यों ना खुद का कुछ स्टार्ट किया जाए। और चाय का बिजनेस ऐसा है कि बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है और इसमें प्रॉफिट है, आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे तो रिस्क बहुत कम होता है। तो पटना वुमेंस कॉलेज के सामने इसीलिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्किल्ड की भी जरूरत नहीं होती। नहीं, स्किल की ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा। वुमेंस कॉलेज के पास लगाने का आइडिया तब आया जब हम वहाँ रैंडमली ऐसे जा रहे थे, देखे कि बहुत सारा कार्ट है वहाँ, लेकिन चाय का नहीं। और स्टूडेंट लोग हैं और सारा ठेला पे भीड़ होता है, चाय का भी रह जाएगा तो इनकम होगा वहाँ से। तो ये नहीं पता था कि वायरल हो जाएगा स्टोरी, लेकिन ये था कि पैसा कमा लेंगे उधर से, तो तभी हम वहाँ पे लगा दिए। वुमेंस कॉलेज के स्टूडेंट रही? नहीं, वुमेंस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, हम काशी विद्यापीठ वाराणसी के स्टूडेंट। अच्छा, आप काशी विद्यापीठ से आई और लगा कि वुमेंस कॉलेज के पास लगाए। क्या पहले कुछ था मन में कि यहाँ लगाए कि थोड़ा लोग जाने और लोगों को भी ये हौसला बढ़े? लोग को जानने तो नहीं देगा हौसला था। बढ़ाने लड़कियों के लिए शुरू में बता रहे क्या, ये बनारस से भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन वहाँ से इसीलिए नहीं किए। पटना में कोई नोन नहीं था मेरा, घर पे कोई किसी को नहीं बता सकता था कि प्रियंका यहाँ ये काम कर रही है। घर पे नहीं पता था किसी को। हम चाहते थे किसी को ना पता चले और अपना काम चुपचाप यहाँ करें, घर वालों को पता ना चले, इसीलिए पटना में लगाया। दुकान जब पहले दिन आपने लगाए तो कैसा रहा अनुभव? अच्छा रहा, मतलब ये था कि जो सोच। कितने कप चाय बेच ली? 700 रुपीज़ का उस दिन मेरा पहले दिन? हाँ, 700 रुपये का कमाई हुआ था। 700 रुपये की कमाई हुई थी प्रियंका गुप्ता ने जब पहले दिन दुकान लगाई थी। और अच्छा लगा कि जो सोचे वो कर दी। लड़कियां बिजनेस में थोड़ा ये हिचकिचाती है आने में आगे, और आप भी वो भी फुटपाथ पर चाय की दुकान खोलना। आमतौर पर गरीब महिलाएं बहुत जगह रोजगार करती हैं, पत्थर भी तोड़ती हैं, दुकान भी लगाती हैं, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की एक बढ़िया यूनिवर्सिटी से पास आउट हो के आए और चाय दुकान लगाने की सोचे, तो ये थोड़ा अपने आप में अचंभित भी करता होगा। सबसे मेन है कि वो पढ़ी लिखी लड़की जो अच्छे कॉलेज से आए, डिग्री लेकर आए, बेरोजगार बैठने से अच्छा है कुछ तो कमा ले। एक लड़की आके चाय दुकान डाले, ये अपने आप में कहिए कि क्रांतिकारी फैसला था। हाँ, शायद, मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ा इसका सोसाइटी पे, पता नहीं था इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत लड़के लड़कियाँ, ये नहीं बोल रहे हम चाय बेच रहे तो अब आप भी चाय बेचिए। बहुत सारे लड़के लड़के जो डरते थे सोसाइटी से, समाज से, कि ये करेंगे तो वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, अब वो लोग मतलब थोड़ा सा हिम्मत आया है कि आगे निकल के अपना अपना फील्ड में जो उनको करना है वो करने का हिम्मत आ गया कि नहीं हमको यही करना है। लड़कियां चाय पीने आई होगी आपके यहाँ? हाँ, वुमेंस कॉलेज था तो क्या लड़कियों का क्या रिएक्शन? बहुत सपोर्टिव है वहाँ की लड़की लोग, वहाँ के प्रिंसिपल सब बहुत बहुत, और बिहार के लोग का इतना सपोर्ट मिला हमको, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, मीडिया के थ्रू सबको पता चल गया और बहुत लोग आने लगे। तो मेरा मतलब बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल हुआ। आपकी चर्चा इतनी हो गई कि इस दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा भी आए आपसे मिलने के लिए। हाँ, वो मेरे लिए मतलब सरप्राइज़ था, यकीन नहीं हो रहा था कि वो पहली बार वो बिहार आए थे और फिर पहली बार बिहार आते ही पटना लैंड करते वो मेरे स्टॉल पर आए, तो बहुत अच्छा लगा हमको। क्या कहा कि उन्होंने आपका हौसला बढ़ाया? बोले कि अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और 2 कप
2-3 कप चाय भी पिया और बोले बहुत अच्छा, बोले ऐसा चाय हम साउथ इंडिया में नहीं पिए हैं। तो देखिए, तो विजय देवकोंडा को इन्होंने एक शानदार चाय पिलाई और उन्होंने भी कहा कि ऐसी चाय मैं साउथ में भी नहीं पीता। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जितना प्यार जितना सपोर्ट समाज से मिला हम लोग उसको वापस कर रहे हैं। अभी आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं अपनी चाय दुकान से? हम लोग का मतलब फ्रेंचाइजी भी मिला के 3-4 आउटलेट है और उन सब पे कम से कम 10-15 लोग काम करते हैं उधर। अच्छा, आप आउटलेट भी खोल रही हैं आप? हाँ, और हम लोग का प्लानिंग है अभी। सब जगह क्या रहता है बोर्ड पर लिखा हुआ प्रियंका? मेरा कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसी के लिए हम दे सकते हैं फ्रेंचाइज में। प्रॉपर डॉक्यूमेंट का जितना भी वर्क है लीगली मेरा कंपनी है और उसका एक ब्रांड है ग्रेजुएट चाय वाली, तो हम लोग वहीं से। उस चाय वाली स्टॉल पर चाय वाली ही होंगे, चाय वाले भी होंगे? नहीं, चाय वाले भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग चाहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा जोड़ सके इससे, क्योंकि नाम ही है ग्रेजुएट चाय वाली नाम है, तो लड़कियों को ज़्यादा जोड़ सके इससे और लड़के भी कर लेना चाहे हमारा ब्रांड तो शुरू कर सकते। तो अभी आप किस कैंपेन में निकली हुई हैं और किससे जुड़ी हुई है? अभी हम फाउंडर्स फ्यूजन के कैंपेन में है। बेसिकली ये है ना, हमारा MSME के जितने भी मतलब उसके अंडर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपना खुद का कंपनी स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और वो लोग हम लोग बिहार में जितने भी फाउंडर्स हैं सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है फाउंडर्स फ्यूजन ने। और हम लोग बिहार गवर्नमेंट के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उन सब में हम लोग जाकर अवेयरनेस, एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा कि उनको हम लोग हेल्प कर सके। अगर किसी के पास आइडिया है तो वो सरकारी योजना से, जैसे बिहार सरकार का है स्टार्टअप का से रिलेटेड जितना भी योजना है, या फिर PM का जो भी योजना है स्टार्टअप से रिलेटेड, उन सब का को अवेल कैसे किया जा सकता है, किस किस क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए और वहाँ से पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट से, उससे हम लोग अपना रोज़गार आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कुछ, तो उनको हमारे मेंटरशिप करते कि उसको स्केल अप कैसे किया जाए, उसका और ग्रोथ कैसे किया जाए। तो हमारा जो भी फाउंडर्स फ्यूजन में जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, और मेंबर्स के साथ साथ हमारे मेंटर्स भी हैं, बहुत हमारे पास अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं। और अपूर्व चमारिया सर जो गूगल इंडिया के हेड हैं वेंचर्स कैपिटल में, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इवेंट्स में हम लोग उनको वर्चुअली तो जोड़ेंगे ही, अगर कोशिश करेंगे कि वो प्रेजेंट भी हो सके फिजिकली भी। बिहार सरकार अभी लगातार लोगों को नौकरी दे रही है, कैसे देखते हैं इसको? अच्छा बात है ना, नौकरी दे रही है तो। इस समय आप चाय दुकान खोली थी तो ये भी मैसेज गया हुआ, देखिए ग्रेजुएट होकर चाय दुकान खोलना पड़ रहा है। लेकिन अब जो जिस तरह से लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही है और भी सेक्टर में बहाली हो रही है, देखिए एक बात बता देते हैं, सरकार कितना भी नौकरी का 100 टाइम्स भी कर देना, हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि सबको नहीं मिल सकता है जॉब, तो किसी को कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अगर तो सरकार का ये जो काम है अभी जिस तरह से लगातार नौकरी लाखों की संख्या में बहाल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। जिन लोग को नौकरी मिल रहा है सबके लिए बहुत अच्छा है। बिहार गवर्नमेंट ये अच्छा काम कर रही है जॉब प्रोवाइड करके सबको। अच्छा है। हाँ। तो आप तारीफ करती हैं इसका? हाँ ज़रूर, अच्छा काम है तो क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोगों को मोटिवेट भी कर रही हैं कि अगर आप स्टार्टअप कोई बिजनेस करते हैं तो क्या उसमें चाहिए और कैसे आप व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। हम ही नहीं, हम तो जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, हमारे साथ जितने भी फाउंडर्स हैं, और प्लस हमारे फाउंडर्स हैं, उन जितने भी फाउंडर्स उनके ऊपर और हैं मेंटर्स लोग हैं जो बच्चों के आइडियाज़ को कन्वर्ट करते हैं, उनके ड्रीम्स को मतलब कन्वर्ट करते कि तुम कैसे अचीव कर सकते हो इसको, क्या क्या मीडियम है, गवर्नमेंट से कैसे हम लोग हेल्प ले सकते हैं। जितना भी योजना है सरकार का, बिहार सरकार का जो भी योजना, उद्यमी योजना, खास करके महिलाओं के लिए तो ज़्यादातर छूट है ना, और कुछ लोन्स हैं और जो ग्रांट्स हैं जो आपको वापस नहीं देना पड़ता है, वो सब है। तो उसको कैसे अवेल किया जाए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाना चाहिए, जो आपका जो शुरुआत कर रहे हैं वो फेल ना हो, इसमें मेंटर्स लोग हमारे गाइड करते हैं। निजी सवाल दो है, आप कहाँ से हैं? हम पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से जी। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, पहले से कोई बिजनेस में है? हमारे यहाँ सब बिजनेस में है। सब बिजनेस में है? हाँ। अच्छा, अब और उससे निजी सवाल करते, कितनी कमाई हो जाती है अभी? ठीक ठाक कमाई हो जाता है। बोल दीजिए। कमाई तो अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि हम स्टॉल ओपन के तो मेरा ही कमाई। आप जाके सड़क के किनारे जितने भी ठेले वाले हैं जो 10-20 साल से लगा रहे, उनका कमाई जाके पूछिए, उनका भी बहुत है। आप अपनी बता दीजिए, उन्हीं से पता चल जाएगा। मेरा भी मतलब ठीक ठाक हो जा रहा, बोल तो रहे। लाख रुपया महीना?
आप समझ लीजिए जो भी। किसी काम को छोटा बड़ा मत समझिए। अगर फुट पर कोई छोटा सी दुकान खोल रहा है तो उनका भी सम्मान कीजिए। प्रियंका ने एक रास्ता ये भी दिखाया कि ग्रेजुएट होके किस तरह चाय की दुकान खोलकर एक बढ़िया बिजनेस आइकॉन बना जा सकता है। बेगूसराय में हमारा फरवरी के सेकेंड या लास्ट वीक में हमारा शेड्यूल नहीं हुआ एग्जैक्ट डेट, हम लोगों का प्रपोज डेट है 24-25, तो उसमें हम लोग 2 दिन का मेगा इवेंट करवा रहे 12th फाउंडर्स फ्यूजन का, जिसमें हमारे जो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम लोग जहाँ गए थे, जैसे वैशाली, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, शेखपुरा, इन सब जगह हम लोग वहाँ के 100 बच्चों को उनके आइडियाज़ के साथ, बिजनेस आइडियाज़ के साथ, उनके पिच डेक के साथ यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं और यहाँ हमारे मेंटर्स होंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो गूगल इंडिया हेड हैं बिहार के ही हैं वो, अपूर्व चमारिया सर, तो उनको हम लोग वर्चुअली जोड़ सकें ताकि वो भी बच्चों को गाइडेंस दें। और हमारे मेंटर हैं ऋषिकांत सर, वो भी उनका पिच डेक सुनेंगे और उसमें से हम लोग फाइनल करके उनको हम लोग आगे हेल्प भी करेंगे और हम लोग उनको अप्रिसिएशन प्राइज़ भी देंगे। और 2 दिन का मेगा इवेंट होने वाला है जिसमें हमारे बहुत सारे फाउंडर्स लोग आ रहे हैं, जैसे ब्लिस की ओनर है डॉक्टर अनामिका मिश्रा, और हाई वेंचर्स के हैं, और मतलब रोशन कुमार है, और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। ये कब है? हाँ, फरवरी में कब है? ये फरवरी में, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, फरवरी लास्ट वीक में ही होगा।